समाजवादी पार्टी के चौधरी इंद्रसेन कोरोना को लेकर विपक्ष को घेरते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने किसानों के गन्ना भुगतान की बात भी कही। आइए आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो। सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। कोरोना महामारी कोविड-19 के नाम से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारा देश भारत इससे अछूता नहीं है। देश में भी कोरोना बाहर से लाया गया, यहाँ नहीं पैदा हुआ। हवाई सेवाएं 21 तारीख को ये जनता कर्फ्यू लागू करते हैं, 22 से लॉकडाउन करते हैं। 24 तारीख तक भी विमान सेवाएं बिना किसी व्यवस्था के यहाँ पर उतारी जा रहे हैं, बाहर से आदमी लाए जा रहे हैं। WHO ने गाइडलाइन दी थी और हमारे यहाँ 30 जनवरी को पहला केस आया था। फरवरी में ही उनको चेतावनी दे दी गई थी कि पूरी तरीके तक हो जाओ, लेकिन 21 तारीख से पहले ही नमस्ते ट्रंप के चक्कर में लाखों की भीड़ करते हुए इन्होंने कोरोना महामारी को आमंत्रित किया। क्या ये देश के गरीब मजदूर किसानों का अहित है या हित है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। सरकार एक जमात के ऊपर उंगली उठा रही है, ठीक है, गलती है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कौन सी जमात इसकी जिम्मेदार है। मेरी अगर समझ में आ रहा है तो भाजपा नीत सरकार जमात जो है इसके लिए जिम्मेदार है। आज जिस तरीके से जब 400 की संख्या थी तब तो इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, तब तो इन्होंने 21 तारीख को कर्फ्यू कर दिया। अगर उसी वक्त श्रमिकों को वहाँ से बाहर निकालने का अपना ये कर लेते, व्यवस्था कर लेते, तो शायद ये स्थिति नहीं थी। 50,000 की जब संख्या पहुँच गई कोरोना पीड़ित, तब ये उठा रहे हैं। किसानों के लिए राहत पैकेज की बात है। क्या राहत पैकेज की बात है? 20 लाख करोड़ का इन्होंने किया। फरवरी का बजट देख लीजिए आप, ये सारी घोषणाएं दोहरा रही हैं जो आम बजट पेश किया जाता है। किसानों का गन्ने का मूल्य, किसानों की फसल का उचित मूल्य अगर उनको समय पे मिल जाए तो उससे बड़ा उनको राहत नहीं है। उनका हक है, वो भीख नहीं मांग रहे हैं। उनका मूल्य, गेहूं का मूल्य जो समर्थन मूल्य इन्होंने घोषित किया, उसके ऊपर भी खरीद नहीं हो पा रही। बिचौलियों को बेचा गया, कहीं नमी करके बाहर निकाल दिया गेहूं, कहीं कुछ करके निकाल दिया। अभी तक 7 मई से पहले तक का पेमेंट जो है अब तक नहीं आया। 30 अप्रैल के बाद कहीं कहीं तो आपका जो शुरू का पेमेंट है वो भी नहीं आ पा रहा है। 18,000 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान रह रहा, वो देने का काम नहीं कर रही है। और जो सर बैंक में अभी जैसे बैंक के लिए पैसे का, व्यापारियों को पैसे देने का इन्होंने 20,000 करोड़ का कुछ का ऐलान करा, अब तक के उसके कोई गाइडलाइन जारी हुई है नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे? गाइडलाइन तो इनकी हमें तो मालूम नहीं, भाजपा के दफ्तरों में जारी होती रहे या कौन से दफ्तरों में जारी हो, धरातल पर तो कुछ है नहीं। आप देख लीजिए, यहाँ पर श्रमिकों का देख लीजिए आप, उनके खातों में कितना वो जा रहा है। 500 रुपये वो पहले जो घोषित हुआ हुआ वो है। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप परिवार के अकेले सदस्य हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी तो ये कहा था खाद, बीज, मूल्य और परिवार की खर्चे के लिए 6,000 रुपये सालाना होगा। 6,000 रुपये महीना दिखा दो मेरे से खर्च करके। अगर हम बात करें सम्मान निधि, सम्मान की बजाय अगर जो इनकी पेमेंट टाइम पे मिल जाए तो इन्हें सम्मान निधि की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा अपमान क्या है? अपमान कर दिया सम्मान निधि। चुनाव में कर्जा माफी की बात करी थी इन्होंने। कर्जा किसका माफ हो रहा? उद्योगपतियों का। कुछ ही उद्योगपति थे। 69,000 करोड़ इसी लॉकडाउन के कोरोना के काल में ही इन्होंने कर दिया। एक किसानों के लिए सबसे बड़ा जो अस्त्र था कि जो चीनी मिल का प्रबंधन है उसको अगर वो सही नहीं चलेगा अधिग्रहण कर सकते। इन्होंने तो वो कानून भी खत्म कर दिया 1955 का। क्या कहना चाहोगे बीजेपी जो इस तरह से कर रही है, इस तरह से क्या कहना चाहोगे इसके? मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये पूंजीपतियों की पार्टी थी, पूंजीपतियों की ही है और पूंजीपतियों के लिए ही रहेगी। ये किसान गरीब मजदूर के लिए कुछ नहीं कर सकती। राहत पैकेज के नाम पे सिर्फ एक छलावा है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया अब
कि आत्मनिर्भर बनो और स्वयं अपना भविष्य बनाओ। इससे बुरी बात जो क्या हो सकती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अकेले एक क्षेत्रीय पार्टी एक प्रदेश के अंदर होने के नाते करके दिखा दिया, सत्ता में भी नहीं है। हर मजदूर को, हर गरीब को, हर किसान जो भी इसमें जान गंवा रहा है, 1-1 लाख रुपए जो जान नहीं गंवा रहा है, घायल अवस्था में भी उसके घर पहुंचा दिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ठीक है।